कि इसका क्या मतलब है, ये बातें कहां तक पहुंच रही हैं, ये और इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट्स को लेकर मैं हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। समझ के लिए बहुत बुरा गुजरा है। ऐसा दिन बहुत दिनों बाद इजराइल में आया है। कल का दिन लेबनान के बॉर्डर से लेकर और बाकी सारी चीजों को अगर देखा जाए तो शायद लंबे समय में इजराइल के लिए सबसे बुरा दिन था। इजराइल ने हवाई हमले किए थे, आप जानते हैं, अमेरिका से दिए हुए, अमेरिका से मिले हुए हेलीकॉप्टर, अमेरिका से मिले हुए बम लेकर। जिस बात का पूरी दुनिया को डर था वो अब हो चुका है। ईरान ने इजराइल का आयरन डोम यानी कवच भेद दिया है और देखिए यूएस यूके देखते रह गए और हर कोई अब नए हमले के लिए तैयार है। रशिया चीन का क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और अब बात तो परमाणु बम तक आ चुकी है। और देखिए अगर ये विश्व युद्ध तीसरा हो जाता है तो आखिरकार किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए ईरान ने कैसे खत्म की इजराइल की ताकत, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। दूसरा, अमेरिका इजराइल का नया प्लान क्या है। और देखिए तीसरा, जंग के बीच में भारत का भारी नुकसान क्यों हो गया है, आपको बैठे बैठे नुकसान क्यों हो गया है। चौथा, क्या अब फटेगा परमाणु बम। और पांचवा, कौन ज्यादा ताकतवर है, किसके समर्थन में ज्यादा देश हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए। आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में अब वॉर वाली स्थिति हो गई है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए हैं। हम इतने दिनों से कयास लगा रहे थे कि ईरान आखिरकार डायरेक्ट हमला क्यों नहीं कर रहा है और अब देखिए बहुत तबाही मच गई है। यूएस यानी अमेरिका भी वहां से कूद गया है और अब कंट्रोवर्सीज ये आ रही है कि रशिया और चीन का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए भारत के इस तरफ चले जाइए तो वो रहा इजराइल, ये रहा सऊदी अरब, ये रहा ईरान। आपको पता है ईरान सऊदी अरब भी कट्टर दुश्मन है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है और अभी जो इस पूरे इलाके में है टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सबसे पहला पॉइंट हमारा, ईरान ने खत्म की इजराइल की ताकत। वो कैसे? क्योंकि ईरान ने, आपको पता है, जब हर कोई सो रहा था रात में तो 200 मिसाइलें दाग दी। किस पे? इजराइल पर। 90% डोम को हराया, यानी जो इजराइल का डोम सिस्टम है, जो कि कहा जाता है कि जो डोम सिस्टम है आयरन डोम, ये बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उनको भी भेद दिया है और ये ईरान ने खुद दावा किया है। लेकिन देखिए इजराइल और यूएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मोस्टली मिसाइल्स जो आई थी हमने उनको इंटरसेप्ट कर दिया है। तो दो तरीके से ये वॉर चल रहा है। देखिए रात भर लोग बंकर में रहे। आपको मैं आगे मैप दिखाऊंगी कि कैसे इजराइल में अचानक से इतनी सारी मिसाइल्स आ जाती है तो हर कोई और मेनली सिविलियंस वहां पर बंकर में चले गए। तबाह हुआ मोसाद का हेडक्वार्टर और उसके आसपास गड्ढे बन गए हैं। ये दावा है ईरान का। आगे देखिए हूती यमन ने भी इजराइल पर बरसाए नए रॉकेट, यानी यमन में जो कि हूती विद्रोही हैं उन्होंने भी इजराइल पर नए रॉकेट बरसा रहे। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इजराइल कैसे चौतरफा अब घिर चुका है। ईरान ने 20 F-16 लड़ाकू विमान उड़ा दिए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर एयर बेस पर हमले हुए हैं। 1800 किलोमीटर दूर है, यानी इजराइल और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 1800 किलोमीटर है और इतनी दूर से नसरल्लाह हानिए और अपने कमांडर का ईरान ने बदला ले लिया है। देखिए हिजबुल्लाह का ये दावा है कि अब जो है इजराइल जमीनी जंग में जो साउथ लेबनान से घिर रहा है और अंदर घुस रहा है लेबनान के, उसमें भी हिजबुल्लाह ने जमीनी जंग में इजराइल को रोक दिया है और इजराइल को आगे बढ़ने से पूरा का पूरा देखिए रोक दिया है और हमले किए हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मोसाद हेडक्वार्टर्स के बाहर की तस्वीर है, कैसे एक बड़ा सारा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। आगे देखिए ईरान कहता है वी चूज गाजा एंड बेरूत ओवर लंदन एंड वॉशिंगटन, यानी इसका पूरा का पूरा ईरान मिलिट्री का ये कहना है कि ना हमें अमेरिका से कोई फर्क पड़ता है, ना हमें यूके से कोई फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ गाजा से, बेरूत यानी लेबनान से फर्क पड़ता है। और देखिए अब ईरान मिलिट्री के सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो वो कैसी कैसी चीजें डाल रहे हैं कि हमने तो कहा था कि जो ये नाम दिया है ना ऑप ट्रू प्रॉमिस टू, ये पूरा का पूरा उनके ऑपरेशन का ओपी देखिए ऑप ट्रू प्रॉमिस टू पूरा का पूरा नाम है। ईरान मिलिट्री कह रही है कि देखिए हमने क्या क्या उड़ा दिया है। एयर बेस उड़ा दिया इजराइल का, नेवातीम जहां पर यूएस अपने बॉम्ब डिलीवर करता है वो भी हटा दिया है और F-35 फाइटर जेट्स भी हमने उड़ा दिए हैं हज़रीब में। और तो और ये जितना भी मोसाद जो टेरर सेंटर है जहां से पूरे हमले होते थे हमने उसको उड़ा दिया है। इस तरीके से ईरान अपने सोशल मीडिया पर दावा कर रहा है और इनफैक्ट ये भी कहा है कि अगर इससे भी ज्यादा हमले होंगे हर कोई तैयार रहे। अगर उधर से अमेरिका कूदता है, कोई भी हम पे डायरेक्ट हमला होता है या इजराइल की तरफ से होता है तो देखिए अब हम पीछे नहीं हटेंगे और अब हम इससे भी ज्यादा
इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला करेंगे। और देखिए एक और पोस्ट करते हैं कि देखिए कैसे इधर नेतन्याहू के, जब मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ईरान ये बता रहा है कि उनके हाथ कपकपा रहे। तो हमने नेतन्याहू को इतना डरा दिया कि उनके हाथ कपकपा रहे, शेकिंग हैंड्स। फिर आगे देखिए ये जश्न है इराकी लोगों का, यानी आपको पता है ईरान के पास में इराक है, वहां पर भी शिया बहुल मुस्लिम पूरा का पूरा वो इलाका है, उधर इस तरीके से जश्न मन रहा है। जैसे ही ईरान वहां से मिसाइल छोड़ता है तो देखिए इस तरीके से जश्न मनता है। आप ये बच्चे देख सकते हैं कि कैसे फिलिस्तीन में भी बच्चे बूढ़े हर कोई, जब ये इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी जाती हैं तो ये जश्न मना रहे होते हैं। और देखिए इसमें ईरान मिलिट्री कहती है कि हम इतने दिनों से चुप थे तो तुम हमारी इस चुप्पी को वीकनेस समझ रहे थे, हमारी इस दया को, हमारी इस मर्सी को तुम लोग जो है वीकनेस समझ रहे थे, अब हम बताते हैं। ये ईरान मिलिट्री की तरफ से दावे हो रहे हैं। और देखिए इधर के प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये तो सिर्फ ग्लिम्स है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। 90% of our weapon systems successfully struck their intended targets। देखिए ये बताया जा रहा है, यानी जो आयरन डोम है वो कुछ नहीं कर पाया, 90% जो हमने दागे थे वो सारे के सारे सक्सेसफुल हुए हैं। और इनफैक्ट एक पूरा का पूरा पोस्ट करते हैं, ओ हबीबी वी मेड द अर्थक्वेक इन योर ऑनर। ये ईरान का कहना है कि नसरल्ला का जो पूरा पूरा बदला था वो हमने ले लिया। और देखिए किस तरीके से विजुअल्स में आपको नहीं दिखा सकते, आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पर देख ले होंगे। देखिए किस तरीके से मिसाइल्स आपको हवा में दिख रहे होंगे। और ईरान ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे अगर कोई हमको और छेड़ेगा तो हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हम पूरा का पूरा इजराइल को खत्म कर सकते हैं। और देखिए अब आपको ये बीच में इजराइल दिख रहा होगा, तो चौतरफा हमले हो रहे हैं। तो एक तो गाजा की तरफ से हमला हो रहा है, एक लेबनान की तरफ से हमला हो रहा है, एक ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, और एक ये जो यमन है जो हुती विद्रोही है यहाँ से हमला कर रहे हैं। तो चार तरफ की इजराइल लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल लगातार इन चारों जगह भी हमले कर रहा है। देखिए गाजा, लेबनान, यमन, अभी तक ईरान पे डायरेक्ट हमला नहीं हुआ है, लेकिन अब जो ईरान पर हमला होने वाला है एक बहुत बड़ी वार्निंग इजराइल की तरफ से आई है, मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन ये उन मिसाइलों का नाम है फाताह-2, शबाब-3, हाज कासिम। ये वो मिसाइलें हैं जिन्होंने आयरन डोम को भेद दिया और ईरान के जो ईरान से वो लॉन्च हुई और इजराइल के अंदर घुस गई। और तो और ईरान की धमकी देखिए, अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद जो अंजाम होगा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ये कहना है। और देखिए इधर तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड कॉम्बैक्ट हुआ है हिजबुल्लाह के साथ, तो कैजुअलिटीज भी देखी गई हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट है, उन्होंने दावा किया है। फिर देखिए उसी दिन उसी रात इजराइल में टेररिस्ट हमला भी होता है, जिसमें ये इजराइल आर्मी खुद मान रही है कि हमारे सोल्जर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं, सिविलियंस भी वहां पर ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, बंदूकें चलाई गई हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और देखिए 2 इजरायली सोल्जर्स और 18 और घायल हो चुके हैं, ये मानना है उधर के रिपोर्टर्स का। अल जजीरा की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ। और देखिए इजराइल ने तो इनफैक्ट यूएन के सेक्रेटरी को अंदर घुसने से, इजराइल के अंदर घुसने से बैन कर दिया, मना कर दिया। बोला कि जब आप लोग तब कुछ नहीं बोले कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हिजबुल्ला है, हमास से जब हम पे हमले हो रहे थे तब आप कुछ नहीं बोलते हो, और अब ऐसा कुछ हो गया तो आप बोल रहे हो। तो देखिए यूएन से एकदम तनातनी हो गई है इजराइल की। और आपको पता है कि यूएन कैसे लगातार इजराइल के खिलाफ, ये जो इजराइल ग्राउंड इन्वेजन कर दे रहा है, गाजा में जो सब कुछ हो रहा है, तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। तो अब इजराइल और यूएन के बीच में तनातनी हो गई है। और देखिए हिजबुल्ला के जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, तुम आने दो, जरूरी नहीं है। तो देखिए ईरान का जो पूरा सपोर्ट है, तो हिजबुल्ला कहता है तुम पूरी तरीके से आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिजबुल्ला कैरीज आउट सेवरल अटैक्स अगेंस्ट इजरायली फोर्सेस नियर द बॉर्डर। हिजबुल्ला ये दावा कर रहा है कि जो साउथ लेबनान से घुस रहे हैं ना, उस पे हमने इनको ही चित्त कर दिया है, हमने इजरायली फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया है। सामने सामने ये इन सब में लिख रहे हैं। देखिए मैं आपको हर रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। और हिजबुल्ला ये भी क्लेम कर रहा है कि इजराइल की जो हाइफा सिटी है वहां पर हमने लार्ज मिसाइल छोड़े हैं। और तो और अगर आप देखेंगे कि हिजबुल्ला हमले कर रहा है, तो यहाँ से इजराइल भी लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। और देखिए दूसरे सवाल पर आ जाते हैं, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, अमेरिका इजराइल का अभी नया प्लान क्या है। तो देखिए अब जो अमेरिका इजराइल ने चेतावनी तो दे दी कि अब हम जब चाहेंगे तब हमले करेंगे, और अब इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि साउथ लेबनान में उन्होंने अपने, यानी इजराइल ने अपने ऑलरेडी सैनिक उतार दिए हैं और सबको बोल दिया 25-30 गाँव को कि खाली कर दो यहाँ से, वरना हम लोग हमले करने वाले हैं। और तो इजराइल ने ये बोला है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है।
हमने इतनी टाइम से ये जो ईरान डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने जो एक गलती कर दी है उसको खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और बड़े हमले की चेतावनी दी है। यूएस का पूरा बल इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और देखिए यूएस ने भी अपने सैनिक उतार दिए। कल ही शो करके मैंने आपको बताया है कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर और यूएस ने अपने सैनिक बढ़ाए हैं, तकरीबन 50,000 उसके सैनिक वहां पर हो गए हैं और उन्होंने पहले ही उतार दिए थे क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस को पहले ही खबर मिल गई थी कि ईरान अब डायरेक्ट हमला करने वाला है। देखिए अब आप देखते हैं कि अमेरिकी सैनिक पूरे मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में कहां-कहां कितने हैं। तो देखिए ये इजराइल है, ये आपका ईरान है। अगर आप साइज में भी देखेंगे ना, ये इजराइल इतना छोटा सा इधर एक देश है और अगर आप ईरान देखते हैं तो ये बहुत बड़ा देश है। लेकिन अगर मैं आपको आसपास बताती हूँ, अमेरिकी सैनिक देखिए इराक में तकरीबन 2,500, कुवैत में 13,000, सीरिया में 800, तुर्की में 1,400, जॉर्डन में 3,000, सऊदी अरब में 2,700, कतर में 10,000, यूएई में 3,500। इस तरीके से अमेरिकी सैनिक पूरे इधर फैले हुए हैं और अमेरिका ने तो कह ही दिया है कि इजराइल के समर्थन में हम पूरे डट के खड़े, चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो ट्रंप हो, पूरा का पूरा अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो देखिए ये सारे सैनिक अब इसके तरफ लड़ेंगे, इजराइल की तरफ लड़ेंगे। और तो और अगर मैं नेवी की बात करती हूँ, देखिए माइक पेंस उन्होंने ये बताया है अमेरिका स्टैंड्स विद इजराइल और उन्होंने लोकेशंस दी है कि देखिए हमारी नेवी इस सारी जगहों पर, चाहे आप ओमन ले लीजिए, पर्शियन गल्फ ले लीजिए, चाहे आप रेड सी ले लीजिए, चाहे आप सुएज कैनाल ले लीजिए, चाहे आप मेडिटेरियन से, यहाँ पर पूरी हमारी की पूरी आर्मी फैली हुई है और हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। अब देखिए आईडीएफ क्या लिखती है। आईडीएफ ने बताया है कि आप ये फुटेजेस देखिए। Watch as Iranian missiles rain over the old city in Jerusalem, a holy site for Muslim, Christian and Jews। यानी ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज तीनों के लिए ये धार्मिक स्थल है, ये पूरा का पूरा शहर, उसके ऊपर से मासूमों की जान यानी इस तरीके से मिसाइल दागी गई कि वहाँ पर सिविलियंस हैं जो कि वो मर जाएं इस तरीके से। और देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स, मैंने आपको बताया था, इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, We will respond whenever and however we choose। यानी अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें ईरान पर कैसे हमला करना है। और देखिए हिजबुल्लाह इज अपसेट that the IDF exposed their plans to massacre Israelis। और देखिए इस तरीके से सायरन्स बजते हैं। आप देखिए इजराइल का ये जो पूरा का पूरा इलाका है, पूरी की पूरी पट्टी, इधर सायरन बज रहे हैं, यानी इधर जो भी कोई है उसको बंकर में छुप जाना पड़ेगा। वो लोग बाहर नहीं आ सकते, बाहर आएंगे तो मिसाइल उनके ऊपर गिर जाएगी। अप्रॉक्स 10 मिलियन सिविलियंस आर द टारगेट्स ऑफ इरानियन प्रोजेक्टाइल्स। और देखिए आप भी देखिए कि कितना भयानक ये पूरा का पूरा मामला है कि इतने रेड अलर्ट्स यानी इतनी मिसाइलें पूरे इजराइल पर फेंकी गई ईरान की तरफ से। और देखिए अगर मैं आपको बताती हूँ, आफ्टरमैथ ऑफ इजरायली अटैक ऑन बेरूत साउदर्न सबर्ब्स, यानी ये जो इजराइल है वो भी लगातार हमले कर रहा है लेबनान पे, उसकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से हर जगह धुआं है, हर जगह चीख चिल्लाहट है, कोई नारे लगा रहा है, कोई नारे लगा रहा है। और देखिए ये जो खड्डे हो जाते हैं मिसाइल गिरने के बाद, ये कहाँ पर हुआ है? सेंट्रल इजराइल में ये जो पूरी की पूरी मिसाइल है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लोग बंकर में, ये तस्वीर देखिए कि लोग कैसे बंकर में रो रहे हैं, बच रहे हैं। इजराइल से पूरी तस्वीरें आई है। जॉर्डन कह रहा है, जो इजराइल के पास एक देश है, वो कह रहा है कि कुछ मिसाइल तो हमारे पास भी आ गई ईरान की, यानी उन्होंने एक साथ पूरी डाली होगी तो कुछ उनके भी टेरिटरी में जाके घुस गई, हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। फिर देखिए अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक नया वीडियो सामने आया है, एक नई तस्वीर सामने आई है और उनका ये दावा है कि 150 से ज्यादा टेररिस्ट, हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, स्टोरेज फैसिलिटी और रॉकेट लॉन्चर्स हमने सब ने तबाह कर दिए हैं। और ये हमारे नए अटैक्स हैं हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर। और इस तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्स बता रही है कि हमने क्या क्या किया है। इसी बीच मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे देती हूँ कि इटली ने ये डिसीजन लिया है कि G7 डिस्कशन इस पूरे मामले पर, यानी जॉर्जिया मेलोनी, आपको पता है, आपने बहुत बार देखा होगा, इटली की पीएम भारत भी आई है, प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे कई बार मिले हैं। तो देखिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि G7 डिस्कशन अब इस पूरे मामले पे होगा। अब इसमें बाहरी दबाव डालना पड़ेगा। तीसरा देखिए, जंग के बीच भारत का इतना भारी नुकसान क्यों हुआ है? अगर आप भारत में बैठे हैं तो आपको इतना चिंता करने की क्या बात है? तो देखिए अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट वो इलाका है जहां से हमारा पूरा ऑयल सप्लाई, हालांकि रशिया से भी होता है और ज्यादातर रशिया से होता है, लेकिन मिडिल ईस्ट से भी हमारा व्यापार है, हम तेल मंगाते हैं वहां से। तो अब वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। दुनिया को चिंता है कि भैया तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, भारत में भी महंगाई बढ़ेगी और इससे इकोनॉमी पर हमारी असर पड़ेगा। भारत बोला है कि नागरिक ईरान ना जाए और वहां पर भी इनफैक्ट जो हमारे लोग हैं वो सावधान रहे। आपको पता है कि मिलियंस में लोग हैं हमारे मिडिल ईस्ट में, तो अब उन पे भी खतरा हो सकता है। भारतीय शेयर बाजारों पर पूरा का पूरा असर दिखा है
क्योंकि जब भी ग्लोबल लेवल पे कुछ होता है तो शेयर मार्केट पर उसका असर पड़ता है, यानी डायरेक्ट आपके जेब पे असर पड़ता है। या तो आप पेट्रोल लेते हो या तो आप एग्रीकल्चर करते हो, तो इन सब में आपको पता है रॉ ऑयल कितना इस्तेमाल होता है, तो डायरेक्टली ये आपकी जेब पर असर करेगा। और जितना जितना ये एस्केलेशन होता जाएगा, जितना जितना मामला बिगड़ता जाएगा, उतनी आपके लिए भी मुश्किल बढ़ती जाएगी। देखिए लखनऊ में 5000 शियाओं का मार्च निकलता है, धक्का मुक्की होती है, अमेठी में झड़प हो जाती है, 50 पर एफआईआर हो गई कश्मीर छत्तीसगढ़ के। ऑलरेडी मैं आपको विजुअल्स दिखा चुकी हूँ कि कैसे रैलियां निकल रही हैं, कैसे शिया मुसलमान सारे के सारे हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की मौत के बाद उन्होंने मातम मनाया है। यूपी में नसरल्लाह के समर्थन में शिया सड़क पर हैं, कई तस्वीरें मैंने आपको बता दी हैं। ये देखिए गली गली से लोग अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, इस तरीके से बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये पुलिस से झड़प हो गई है, पोस्टर्स लगा रहे हैं कि नेतन्याहू टेररिस्ट है, आतंकवादी है। और जो हिजबुल्लाह, यानी आपको पता है हिजबुल्लाह, हमास और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बता रखा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि शहीद हुए हैं नसरल्लाह और उसके बाद इस तरीके से बवाल मचा हुआ है। इनफैक्ट ये छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपको कश्मीर में भी तस्वीरें दिखाई थी, कैसे छोटी छोटी लड़कियां कह रही है हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। अरे आपकी पढ़ाई करने की उम्र है, आपको अगर कोई कॉज के लिए आपकी कम्युनिटी खड़ी भी है तो इसमें कम से कम बच्चे तो इन्वॉल्व ना हो। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पोस्टर्स लेके, उनको पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है, और इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इसी जंग के बीच जब ईरान ने फायरिंग कर ली, और आपको आज पता है आज इजराइल का रोश हसना यानी न्यू ईयर है, और इस पे नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को विशेष दी है और पूरा का पूरा बताया है हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और उधर से ईरान ये कमेंट कर रहा है कि देखिए तुम्हारे न्यू ईयर पे हमने कैसे तुमको घाव दिए हैं, इजराइल की मैं बात कर रही हूँ। और देखिए आपको पता है कि मोदी के यानी इंडिया के दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो। इजराइल से हमारा इंटेलिजेंस, हथियार और इन सब का रिश्ता है, ईरान से हम तेल मंगाते हैं, हमारा ट्रेड है, चाबार पोर्ट है। तो इन सब के चलते अब भारत को अगर साइड चूज करना पड़ता है तो हमारे लिए मुश्किल की बात है। और देखिए चौथा, क्या अब फटेगा परमाणु बम, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, उसके पीछे की एक बड़ी कंट्रोवर्सी बताती हूँ। देखिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर ये अपने पे हमला करवाया। क्यों? क्योंकि ईरान अभी तक फोर फ्रंट पे आ ही नहीं रहा था, कभी हिजबुल्लाह से, कभी हमास से, कभी हुती विद्रोही से हमले करवा रहा था। लेकिन अब क्योंकि ईरान ने डायरेक्ट हमला कर लिया है तो इजराइल के पास पूरी की पूरी दुनिया का समर्थन भी है, और तो और ये भी है कि अब हम ईरान पे हमले कर सकते हैं। अच्छा ईरान पे हमले करेंगे तो कहाँ हमले करेंगे? वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमले करेंगे, वो ऑयल फैक्ट्रीज पे हमले करेंगे, ताकि जो इकोनॉमी है ईरान की वो टूट जाए। मैं आपको बताती हूँ, इजराइल उड़ाएगा तेल फैक्ट्री, परमाणु साइट। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना पूरा का पूरा इजराइल का मकसद है। और इसके पीछे यूएस की भी एक कंट्रोवर्सी है, यूएस की भी एक सोच है। क्या इजराइल ने जानबूझकर कराया अपने ऊपर हमला, ईरान को ट्रैप करने के लिए हमले बढ़ाए? यानी इतने हमले, हर कोई कह रहा था इजराइल को कि लेबनान में मत घुसो, लेकिन फिर भी लेबनान में इजराइल घुस जाता है। लगातार गाजा पे हमले हो रहे हैं, लगातार यमन हुती विद्रोहियों पे हमले हो रहे हैं, लगातार हिजबुल्लाह के कमांडर को उड़ा दिया, इतने सारे हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ईरान को उकसाने का प्लान था कि ईरान डायरेक्टली इस फाइट पे आए। और जो ये ईरान ख्वाब सजा रहा है ना न्यूक्लियर पावर बनने का, ये जो अपने इधर रिसोर्सेज उन्होंने पूरे के पूरे बना दिए, तो अब इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे, पावर प्लांट्स पे हमले करेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा खतरा मानते हैं इजराइल और यूएस भी नहीं चाहता है, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। और अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि कैसे यूएस से भी नेगोशिएशन करने के लिए ईरान तैयार था कि भैया हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनवा दो, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ईरान पूछ चुका है, यूएस भी अब पूछ चुका है, अब डायरेक्ट हमले होंगे। दावा है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब था ईरान, और ये बात यूएस को पता चल गई। तो यूएस यही चाहता था कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस किया जाए। बना लिया तो इजराइल यूएस सीधा हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार ईरान ने अगर न्यूक्लियर पावर वो बन गया तो यूएस और इजराइल डायरेक्ट हमले नहीं कर पाएंगे ईरान पे, तो देर हो जाती। तो इससे पहले ही ईरान को उकसा दिया, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर पावर ईरान बना नहीं है। तो अब यूएस भी डायरेक्ट हमले कर सकता है, इजराइल भी डायरेक्ट हमले कर सकता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका की चाल बताई जा रही है। कई सालों तक ईरान ने की संतुलित राजनीति। आपको पता है कि इतने साल हो गए सिर्फ अपने जितने भी आसपास के ये संगठन है, चाहे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हुती विद्रोही हो गए, उनसे ही हमले करवा रहा था इजराइल पर, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। यानी राजनीतिक तौर से एकदम डिप्लोमेटिक टेक ले रखा था, लेकिन अब इतना उकसाया गया कि पूरी की पूरी मिसाइल दाग ही दी, और अब पूरा का पूरा इस ट्रैप में फंस गया। जनता का, हिजबुल्लाह, हमास, हुती का बड़ा था दबाव।
अब देखिए, आप पूछेंगे कि अगर अभी भी हमले नहीं करता ईरान, तो मैंने अभी आपको कल ही बताया था कि जनता कह रही थी कि भाई ये जो हमारे जितने भी लोग हैं मारे गए हैं, चाहे वो हमास में हो, चाहे हूती में हो, चाहे हिजबुल्लाह में हो, तो ईरान कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जनता का दबाव था और इन सारे संगठनों का दबाव था, तो फाइनली इजराइल ने मिसाइल छोड़ ही दी। अब कई देशों का भी इजराइल को मिलेगा समर्थन। आपको पता है ईरान ने जो ये हमले किए, कई ऐसे देश है, चाहे वो जापान ले लीजिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, खुलकर सपोर्ट में आए हैं और खिलाफ में आए हैं ईरान के कि ईरान ने जो ये किया है वो गलत किया है। अब सवाल यही आता है कि क्या परमाणु शक्ति ज्यादा हुई तो जब ये हमले किए जाएंगे? अब क्या पता ईरान ने कितना डेवलप कर लिया अपना प्रोग्राम, अगर यूएस या इजराइल सीधे हमले करते हैं और अगर वो परमाणु शक्ति ज्यादा हुई तो। बहुत स्वागत है आपके स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं रीनू। की इमारतें चीख चीख कर पूछ रही हैं, क्या इनका हाल गाजा जैसा होने जा रहा है? लेबनान की राजधानी में यही वो जगह है जहां इजराइल ने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को अंजाम दिया और फिर पूरी दुनिया ये खबर देखकर चौंक गई कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। सवाल है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब क्या होने जा रहा है? हसन नसरल्लाह का बदला हिजबुल्लाह लेगा या ईरान लेगा? ईरान में 5 दिन के शोक के बाद क्या 3 अक्टूबर को ईरान कर देगा इजराइल पर देने वाली ताकत देखते थे। प्रदर्शन यरूशलेम और इराक से लेकर इटली तक हो रहे हैं। तेहरान में भी नसरल्लाह के मारे जाने पर इजराइल का विरोध हो रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को हमास के बाद इजराइल का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है। नसरल्लाह पूरे अरब वर्ल्ड में अकेली ऐसी आवाज और पावर थी जो गाजा के मुद्दे पर इजराइल को लगातार चैलेंज कर रही थी। अब इन तीनों जगहों के लोगों में इजराइल को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जहां से हिजबुल्लाह के पावर सेंटर की बैटरी चार्ज होती रही है, वहां नसरल्लाह की मौत पर गुस्सा बहुत ज्यादा है। लोग हिजबुल्लाह के पीले झंडों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल से बदला लेने की मांग की जा रही है। همه باید متحد باشیم و انتقام بگیریم. ما انتقام میخوایم، انتقام خیلی سریع. ما انتقام سید حسن رو میگیریم قطعا. فقط خونخواهی دیگه سازش جواب نمیده، فقط خونخواهی. نمیشه که از تله تنش فرار بکنیم، باید جلو رفت. सवाल है कि क्या ईरान की पब्लिक का मूड अब वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रणनीति पर भारी पड़ेगा? क्या ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे? क्या इनकी तादाद सैकड़ों में होगी? सैकड़ों मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन। क्या ईरान ने इजराइल को जो ट्रेलर 13 अप्रैल को दिखाया था, अब उसकी पूरी पिक्चर दिखने जा रही है? ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیر کل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی इजराइल से बदला लेने वाली ईरान की लिस्ट में क्या क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान के नेता साफ साफ अपनी स्ट्रैटेजी ना बताएं, लेकिन ये बात साफ है कि ईरान इस वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बदला लेना चाहता है। ईरान इस वक्त इजराइल की सेना से बदला लेना चाहता है। ईरान इजराइल के मिलिट्री अड्डों को तबाह करना चाहता है। ईरान इजराइल के बंदरगाहों को तहस नहस करना चाहता है। ईरान इजराइल की लीडरशिप से बदला लेना चाहता है। इस्माइल हानिया के बाद हसन नसरल्लाह पर हमला, ये सीधा सीधा ईरान को चैलेंज है। ईरान हानिया को बचाने में फेल हुआ। वो हसन नसरल्लाह को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब वो बदला लेकर इस बेइज्जती का नुकसान पूरा करना चाहता है। این گونه ترورهای کور و وحشیانه نتیجه‌ای برای بقای این رژیم نخواهد داشت
و این از روی استیصال هست و عرض کردم نتیجه این ईरान के टारगेट पर इजराइल है और पिछली बार की तरह इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। सवाल है कि ईरान कैसे बदला लेगा, ईरान किससे बदला लेगा, ईरान कहां कहां बदला लेगा। इन तीनों सवाल में ईरान की रणनीति छुपी है। उसके फैसले ने पूरे इजराइल से लेकर अमेरिका तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल है, ईरान की ताकत उसके ड्रोन है। ईरान ने 13 अप्रैल को भी जब इजराइल पर हमला किया था तब उसने करीब 300 ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ दागी थी। इजराइल ने दावा किया था कि उसने 98% हमलों को नाकाम कर दिया था। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि ईरान ने हमले से पहले बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। यानी इजराइल के पास रिएक्ट करने या कहें कि मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का टाइम था। क्या इस बार उसे ईरान ये आसान ऑप्शन देगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 है? ईरान की नजर अमेरिका पर भी है और अगर ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका दखल देता है तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी ईरान की मिसाइलों की बरसात हो सकती है। ये बात अमेरिका ने इजराइल को भी बता दी है और उसके हिसाब से पेंटागन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है। बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने कहा है कि वो सीज फायर चाहते हैं। हसन नसरल्ला की मौत से करीब 2 महीने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कह चुके हैं कि इस्माइल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे। लेकिन अगस्त में ईरान की धमकी के बाद सितंबर का महीना खत्म हो चुका है। इसलिए ईरान ने अगर अब भी जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। तुर्की ने भी कहा है कि नसरल्ला की मौत ईरान के लिए बहुत bड़ा झटका है। Nasrallah bölgenin önemli figürüydü. Lübnan için önemli bir figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hem Hizbullah için hem İran için Nasrallah